नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो पहली बार इस चैनल के ऊपर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, आईपीएस और न्यूज़ के बारे में यहाँ से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी मैं यहाँ पे आपको बताना स्टार्ट किया, अभी कंटिन्यूसली करूँगा और डेली बेसिस आपको मैं एक वीडियो डालूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी का जो लेवल्स है और किस तरीके से वो परफॉर्मेंस किया, उसके ऊपर में मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी आपको सिखाऊंगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आज मैं बात करूंगा इंडिया के नंबर वन एविएशन कंपनी के बारे में। तो इंडिया के नंबर वन एविएशन कंपनी कौन है, आप सभी जानते हैं, इंडिगो। मतलब एयरलाइंस जो है, इंडिगो एयरलाइंस, उसी के बारे में आज बात करूंगा। तो इंडिगो एयरलाइंस एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे कर चुके हैं, उसी के कारण इस कंपनी के ऊपर मैं इस वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलो पूरा डिस्कस करूंगा कौन सा वो बात है जिसके कारण कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी देखने को मिला। तो मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो फटाफट चलो वीडियो को देख लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं और एक बार जरूर कहूंगा, अभी तक आपने इस चैनल को मतलब सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना ग्रोथ नहीं हो पाएंगे। तो प्लीज सपोर्ट करिए, साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एज ए आप इंटरडे ट्रेडर हो तो इंटरडे ट्रेडर हो तो आप जाकर एक बार ज्वाइन कर सकते हैं, एक बार चेकआउट कर सकते हो, आप एक कॉल किस किस तरीके से आपको मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं दिग्गज वेबसाइट बिजनेस स्टैंडर्ड को पढ़ा चुका हूँ, तो इस न्यूज चैनल के माध्यम से आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिला। तो मैं थैंकफुल हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर, क्योंकि अच्छा खासा एक न्यूज पब्लिश किया, तो आप इस साइड में जाकर विजिट करके देख सकते हैं इस न्यूज को। तो कंपनी ने क्या किया, इंटर ग्लोबल एविएशन शेयर होल्डर अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ 3 डायरेक्टर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कंपनी ने, जब देखिए, अगर कंपनी की कोई जनरल मीटिंग होते हैं, कंपनी को कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना होते हैं, कंपनी बोनस देने वाला है, डिविडेंड देने वाला है, कोई भी बोर्ड मीटिंग होगा और कोई भी बोर्ड का चेंजिंग होगा, तो उसके लिए जितने सारे शेयर होल्डर है वो आपको क्या करने वाले, इनवाइट करने, मतलब इनवाइट करेंगे, और साथ ही साथ आपका वोटिंग भी लिया जाएगा। तो वोटिंग मतलब यहाँ पे अप्रूव करने के लिए कौन सा अप्रूव, देखिए यहाँ पे 3 डायरेक्टर, मतलब इस कंपनी के ऊपर 3 अलग अलग डायरेक्टर बनाने वाला है कंपनी। तो इस 3 अलग अलग डायरेक्टर बनाने के लिए यहाँ पर क्या करने वाला है, अपॉइंटमेंट लेने वाला है, मतलब अप्रूवल का अपॉइंटमेंट लेने वाला है शेयर होल्डर का, जितने सारे इस कंपनी का शेयर होल्डर है। मान के चलिए आप भी इस कंपनी का शेयर होल्डर है, पहले से आप शेयर खरीद के रखे हैं, तो ऑब्वियसली आपको भी मेल आएगा, उस मेल से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, आपका भी अप्रूवल मिलेगा। अगर आपको, हाँ, यहाँ पे ठीक लगे कि चलो 3 डायरेक्टर चाहिए इस कंपनी को, और कंपनी को ग्रोथ कराने के लिए, कंपनी अलग अलग सेक्टर को अलग अलग से देखने के लिए, तो ऑब्वियसली आप यस कर सकते हैं। और आपका ओपिनियन नो है तो आप नो भी कर सकते हैं, मतलब कुछ ओपिनियन है तो आप उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं मेल। तो उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा कौन सा वोटिंग कहाँ पे जा रहा है। तो देखिए, आप कहेंगे सर मेरे पास तो एक दो ही शेयर है, क्या मुझे भी इस तरीके से वोटिंग का मतलब चांसेस मिलेगा? बिल्कुल। एक भी शेयर हो ना कंपनी का, तो सोचिए आप भी उस कंपनी का मालिक है, आप भी उस कंपनी का हिस्सेदारी, एक शेयर का भी मालिक है। अगर उसका कंपनी का ग्रोथ होगा तो आपका भी प्रॉफिट होगा, आपका भी ग्रोथ होगा, अगर कंपनी लॉस होगा तो आपका भी लॉस होगा। तो एज ए आप कोई कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, आप एज ए कंपनी का ओनर है, तो आपका भी डिसीजन जरूर कंपनी को लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए, पेरेंट्स ऑफ द कंट्रीज, तो पेरेंट ऑफ द कंट्रीज लार्ज, यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिगो, मतलब इंडिया के सबसे बड़े जो एयरलाइंस है, आप सभी जानते हैं इंडिगो, उन्होंने क्या बात किया है, चलो मैं एक बार आपको डिटेल्स में दिखा देता हूँ। देखिए, शेयर होल्डर्स ऑफ इंडिगो एविएशन, तो इंटर ग्लोबल एविएशन, जिसको आप इंडिगो नाम से जानते हैं, उसका नाम एक्चुअली इंटर ग्लोबल एविएशन है, हैव अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ 3 डायरेक्टर एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ अनिल, यहाँ पे देखिए, वर्सर्स है एज ए डायरेक्टर। तो कंपनी ने 2 अप्रूवल लेने के लिए शेयर होल्डर को यहाँ पे मतलब अप्रूवल लेने के लिए बताया है। एक अप्रूवल है, कंपनी यहाँ बात कर रहे हैं कि 3 डायरेक्टर रखने वाले हैं इस कंपनी के ऊपर, और जो पहले जो अनिल जी जो इसका डायरेक्टर मतलब थे, तो उनको फिर से री डायरेक्टर के मतलब जो डेजिग्नेशन है उसमें रीअपॉइंटमेंट करने वाले हैं। तो ये दोनों बात, मतलब एक और एक, इस दोनों बात को यहाँ पे अप्रूवल करने के लिए शेयर होल्डर का परमिशन यहाँ पे मांगा गया है। तो आप कहेंगे सर इसमें मेरा क्या फायदा होगा, अगर शेयर होल्डर में इसका शेयर होल्डर हूँ, तो मैं भी अगर अप्रूवल दे भी देता हूँ और ना भी देता हूँ तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल आपका फर्क पड़ेगा। अगर मान के चलिए
ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर स्टेट में, हर जगह में जो वोटिंग होते हैं, क्यों होते हैं? आप उसी को वोट देते हैं जो जो आप मतलब उस स्टेट को, उस मतलब सरकार को चलाने, मतलब 5 साल तक चलाएंगे, उसी को वोट देते हैं। वो जीतते कि नहीं जीतते वो अलग बात है। अगर जीत जाए तो वो उस तरीके से काम करेगा, तो आपने तो उसको सपोर्ट किया ना। क्यों किया आपने, क्यों वोटिंग दिया? क्योंकि आपका भी एक ओपिनियन होता है कि मैं चाहता हूँ कि हाँ ये हो, यही लोग यहाँ पे खड़ा हो और यही लोग जीते और यही लोग काम करे। तो सेम टू सेम कंपनी में इसी के तरीके से काम होता है। तो इसीलिए आप इसका शेयर होल्डर है तो आपको भी अप्रूवल देना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर मैं अगर अप्रूवल ना दूं, अगर मैं मेल का रिप्लाई ना दूं, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप वोटिंग ना भी देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वोटिंग देंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव बात होगा, क्योंकि आपका वोटिंग के हिसाब से आपने भी जिसको चूज किया वो भी यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप मुझे कहेंगे सर क्या ये जो 3 डायरेक्टर की बात किया जा रहा है, मतलब एक कंपनी में 3 डायरेक्टर होगा, तो क्या ये सही होगा? देखिए, 2 तरीके से आप सोचेंगे तो एक सही है, एक गलत है। क्या सही है, क्या गलत है, मैं चलो यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए, मान के चलिए एक डायरेक्टर होता तो खुद वो कुछ भी डिसीजन लेता, उस डिसीजन को बोर्ड को बताते और बोर्ड अप्रूवल करने का चांस ज्यादा रहता। अगर 3 डायरेक्टर होता तो तीनों अलग अलग मतलब डिसीजन देते। तो तीनों में अगर दोनों का डिसीजन मतलब ठीक ठाक है, मतलब उसी एक ही रूल्स के ऊपर लागू है, तो बोर्ड उसको अप्रूवल कर देंगे। तो एक यहाँ से ही वोटिंग हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव साइन है 3 डायरेक्टर होने के लिए। और एक डायरेक्टर होने में एक वीकनेस भी है, मैं नेगेटिव नहीं कहूंगा, एक वीकनेस भी है, क्योंकि उसका डिसीजन से ही ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा कि एक्चुअली उस जो कंपनी जो करने वाला है, डायरेक्टर जो करने वाला है, जो सोचने वाला है, वो फ्यूचर में क्या काम करने वाला है। तो ऑब्वियसली अगर आप एक टीचर के पास पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली आपको कुछ नॉलेज तो मिलेगा ही। अगर आप वही प्रोजेक्ट, वही डिटेल्स आप 2 टीचर के साथ पढ़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। तो एक्स्ट्रा नॉलेज मिलने के लिए एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पे अलग टीचर को आपको इंतजाम किया। तो सेम टू सेम कंपनी ने बोर्ड का इंतजाम किया और डायरेक्टर लेवल में 3 डायरेक्टर यहाँ पे चूज करने के लिए। आप देखिए अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है, शेयर होल्डर को अप्रूवल करने के लिए बताया गया है। अगर शेयर होल्डर उसको अप्रूव करते हैं तभी अब अप्रूवल हो जाएगा, नहीं तो जैसे ही रहेगा एक डायरेक्टर वैसे ही रहेगा। तो आपको, आपका क्या राय है? अगर आप इस कंपनी के ऊपर निवेश ना भी करके रखे हैं तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? कि इस तरीके से बातचीत तो हो रहा है, तो कंपनी के ऊपर क्या फ्यूचर के लिए निवेश करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आप इंडिगो का आपको चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। तो इंडिगो का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो देखिए कंपनी 2019 सॉरी 2016 से इसका चार्ट पैटर्न अभी भी अवेलेबल है। कंपनी में कितना वोलेटिलिटी है, तो इस वोलेटिलिटी के पीछे कारण आप सभी जानते हैं। इन एयरलाइंस कंपनी हमेशा पीटे हुए रहते हैं, हमेशा। क्योंकि उसका कॉस्टिंग कहाँ से आ जाता है आप जानते हैं? कंपनी का कॉस्ट आ जाता है कंपनी का फ्यूल, कंपनी का फ्यूल, कंपनी का मेंटेनेंस, कंपनी का देखिए जितने सारे एयरलाइंस कंपनी है, वो तो खुद किसी भी जगह पे अगर आपको कोई भी बास है, कोई भी आपका कोई भी कार है, तो आप किसी भी जगह पे जाकर उसको खड़ा कर सकते हैं। मगर एयरलाइंस को तो किसी भी जगह पे नहीं खड़ा खड़ा कर पाएंगे, कोई भी एयरपोर्ट में खड़ा करना पड़ेगा। तो एयरपोर्ट का जो मतलब चार्जेस है, मतलब पार्किंग चार्जेस गाड़ी का जो देते हैं ना आप, सेम टू सेम चार्जेस भी उसको भी देना पड़ता है। तो ये जो कॉस्टिंग है ना वो बहुत ज्यादा आ जाता है, तो इसलिए कंपनी का मार्जिन घटते चले जाते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं स्पाइस जेट और यहाँ पे जेट एयरवेज, इसके ऊपर मैं डिटेल से एक वीडियो आपको बना के जरूर दूंगा इसी हफ्ते में, कि दोनों कंपनी में अगर बेस्ट है तो कौन सा बेस्ट है। तो मैं इसी हफ्ते में आपको मिल जाएगा, अराउंड सैटरडे टू संडे इस दिन में आपको मिल जाएगा, जाकर पूरा डिटेल्स में दिया गया है। जाके चेक करना दोनों कंपनी में क्या मतलब डिफरेंस है, वो वहाँ पे आपको पता चलेगा। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इंडिया के सिर्फ एक ही कंपनी देखा जाए तो टिके हुए है मार्केट में, और वो है इंडिगो, मतलब जो इंटर ग्लोबल एविएशन है। तो इस कंपनी के खासियत में जरूर कहूंगा, कंपनी का प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए पहले प्रॉफिट कर रहा था, अभी कंपनी लॉस कर रहा है। तो यही कंपनी का मतलब एक वीक पॉइंट्स है। और कंपनी की जो रिटर्न रेशियो है, कंपनी अभी तक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए एफआईसी ने भी उस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी लेकर रखा। प्रोमोटर के पास तो 74% होल्डिंग है ही, और डीएस के पास 6%, पब्लिक के पास 2%। तो यही एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि देखिए उसके अलावा उसका तो कोई मतलब कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर एयरलाइंस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहेंगे तो कहाँ पे करेंगे? तो स्पाइस जेट जो है, जेट एयरवेज है, तो बाकी जितने सारे कंपनी है वो तो अभी लॉसेस में चल रहा है, और ये भी लॉसेस में है। फिर भी इस कंपनी का रेशियोज देखेंगे तो आपको पॉजिटिव दिखेगा,
क्योंकि इसका कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा है, 75,000 करोड़ का। तो लास्ट में एक ही बात कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिए। हाँ, कंपनी के ऊपर फोकस तो जरूर रखेंगे, मगर कंपनी के ऊपर कितना दम है उसके ऊपर आपको रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अभी भी लॉसेस में रन कर रहा है। कंपनी के बहुत सारी चीज लॉसेस में है। मैं पहले एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहता हूँ, तो मुझे इस कंपनी के पास हिस्सेदारी था, मैं उसको बेच दिया, मैं अभी तक कोई भी हिस्सेदारी नहीं लेके रखा। मुझे एयरलाइंस इंडस्ट्रीज में उतना खास कुछ पसंद नहीं आया, मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ। आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, आपका फ्यूचर विजन अलग हो सकता है। मैं जरूर एंटर होने वाला हूँ, जब कंपनी अच्छा खासा काम करेंगे तब मैं इस कंपनी के ऊपर एंटर होने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।